दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे जंगल के अंदर छुपे एक पुराने सैनिटोरियम की है जहां लोग कभी इलाज लेने जाते थे लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आए। और आज मैं आपको एक जर्नलिस्ट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था आरव मल्होत्रा। आरव एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर था। उसका काम था सच का पता लगाना। और जैसे हर हॉरर कहानी शुरू होती है वैसे ही एक दिन आरव के इनबॉक्स में एक एनोनिमस मेल आई। मेल में लिखा था, नैनीताल के जंगल के अंदर एक छोड़ा हुआ सैनिटोरियम है जहां 1960 के दौरान ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का इलाज होता था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पेशेंट्स को इलाज के नाम पर टॉर्चर किया जाता था और जो भी पेशेंट वहां एडमिट होता वो जिंदा वापस नहीं आता। मेल के नीचे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़पेपर क्लिपिंग अटैच थी और नीचे लिखा था, अगर हिम्मत है तो खुद देख कर आओ, कोऑर्डिनेट्स अटैच है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसी मेल जेन्युइन होती है या सिर्फ प्रैंक? आरव क्यूरियोसिटी में कोऑर्डिनेट फॉलो करता है। एक रेनी इवनिंग अपनी जीप लेकर वो नैनीताल के डेंस जंगल के अंदर पहुंचता है। जंगल का रास्ता अजीब था, घने पेड़, हवाएं तेज चल रही थी और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था उसके जीपीएस सिग्नल्स डिस्टर्ब होने लग गए। शायद ये जगह असली है, आरव ने सोचा। कुछ देर बाद उसे एक बड़ा सा रस्टेड आयरन गेट दिखा जिसमें लिखा था हिलव्यू सैनिटोरियम एस्ट 1932। गेट आधा टूटा हुआ था और अंदर से हवा ऐसी आती थी जैसे कोई रो रहा हो। दोस्तों, सोचिए अगर आप होते तो अंदर जाते? आरव टॉर्च लेकर अंदर गया। वॉल्स पे पुराने पोस्टर्स चिपके हुए थे, टीबी कैन बी क्योर्ड, ट्रस्ट द डॉक्टर्स। लेकिन अंदर का हॉल एकदम अंधेरा था। फुटस्टेप्स की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अजीब बात, फुटस्टेप्स उसके चलने के साथ मैच नहीं कर रही थी। उसने एक वार्डरूम का दरवाजा धक्का दिया। अंदर जाकर उसका खून जम गया। बेड्स पर अभी भी पेशेंट्स के बोन्स बिखरे पड़े थे। कुछ स्केलेटन्स के स्कल पर छोटे छोटे होल्स थे जैसे उन पे सर्जरी की गई हो। अचानक से एक पुरानी स्पीकर सिस्टम खुद ही ऑन हो गया और एक डॉक्टर की रिकॉर्डेड आवाज बजने लगी। पेशेंट्स को इलाज के लिए कंसेंट की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ दवा चाहिए और हमारे लिए उनका दर्द एक एक्सपेरिमेंट है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। दोस्तों, सोचिए, एक आदमी अकेला जंगल के बीच इस जगह पे हो और ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाई दे। क्या आप रुकते? जब वो वहां से भागना चाहा, उसकी टॉर्च की लाइट एक वॉल पर गिरी। वॉल पे खून से लिखा था, वी आर स्टिल हेयर। आरव ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा, लेकिन कैमरा स्क्रीन पे जो दिखा वो अलग ही था। स्क्रीन पे एक पुरानी नर्स खड़ी थी, वाइट यूनिफॉर्म में, जिसके चेहरे पर मास्क था और हाथ में एक पुरानी इंजेक्शन। आरव ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरा स्क्रीन पर वो नर्स अभी भी खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ चलती हुई। जब आरव ने अंदर एक्सप्लोर किया, उसे एक बेसमेंट का गेट मिला जो चेन से बंद था, लेकिन चेन्स ऑलरेडी कट थी, जैसे किसी ने रिसेंटली उसे खोला हो। बेसमेंट में डिसेंड करते ही उसे एक बड़ा हॉल मिला। वहां 20 से 25 रस्टी व्हीलचेयर्स लाइन में रखी थी और हर व्हीलचेयर पर एक पेशेंट का स्केलेटन बैठा था, जैसे वो अभी भी इलाज के इंतजार में हो। सबसे आखिरी व्हीलचेयर पर एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, डॉक्टर कपूर के एक्सपेरिमेंट्स हमारे इलाज के लिए नहीं बल्कि अपनी रिसर्च के लिए है। वो हमें पॉइजन इंजेक्ट करके देखते हैं हम कितना सरवाइव करते हैं। अगर कोई मर जाए तो उसके बॉडी को नीचे टनल में डाल देते हैं। डायरी के नीचे एक लाइन लिखी थी, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो याद रखना, हम अब भी यहीं हैं। आरव डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पीछे घंटी बजने लगी। डिंग डिंग। वो सैनिटोरियम के चैपल की घंटी थी, लेकिन चैपल तो डेकेड से बंद था। जब आरव चैपल के पास गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा क्रूसिफिक्स था, लेकिन उस क्रॉस पर एक नर्स का स्केलेटन लटका हुआ था जिसमें आयरन नेल्स घुसे हुए थे और उसके नीचे लिखा था, सैक्रिफाइस फॉर क्योर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये लोग पेशेंट्स थे या प्रिजनर्स? आरव को डायरी में लिखा टनल का जिक्र याद आया।
वो नीचे सर्च करते करते एक पुराने लिफ्ट शाफ्ट तक पहुंचा। लिफ्ट काम नहीं करती थी, लेकिन नीचे उतरने के लिए एक आयरन लैडर लगी थी। नीचे जाकर उसने जो देखा वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफी था। टनल के अंदर 100 से ज्यादा स्केलेटन्स एक के ऊपर एक पाइल्ड अप पड़े थे, लेकिन सबसे अजीब, कुछ स्केलेटन्स बिल्कुल नए थे, जैसे अभी कुछ साल पहले के। मतलब ये जगह अभी भी यूज हो रही थी। आरव ने कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तभी टनल में एक आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसने टॉर्च उस डायरेक्शन में घुमाई और उसने वही नर्स देखी जो उसके कैमरा स्क्रीन पर पहले दिख रही थी, लेकिन इस बार असली में। उसका चेहरा आधा जल चुका था और वो सीधा उसकी तरफ चलने लगी। आरव भागता हुआ ऊपर की तरफ दौड़ा, लेकिन सैनिटोरियम का हर कॉरिडोर बदलते हुए लग रहा था, जैसे बिल्डिंग अपनी शेप चेंज कर रही हो। डोर्स खुद से बंद हो रहे थे, वॉल से ब्लड ड्रिप कर रहा था और बैकग्राउंड में पेशेंट्स की चीख गूंज रही थी। आरव ने एक विंडो तोड़ के जंप किया और बाहर जंगल में आ गिरा। लेकिन दोस्तों, डर यही खत्म नहीं होता। जब आरव जंगल के रास्ते अपनी जीप तक पहुंचा, उसने देखा जीप के बोनेट पर एक फ्रेश न्यूज़पेपर रखा है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आरव मल्होत्रा मिसिंग सिंस लास्ट नाइट, लास्ट सीन एंटरिंग अबैंडन्ड हिल व्यू सैनिटोरियम। आरव ये पढ़कर शॉक हो गया। ये न्यूज आई कैसे? वो तो खुद अलाइव था। उसने मिरर में अपना चेहरा देखा और दोस्तों, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, बिल्कुल उन्हीं पेशेंट्स की तरह जिनके स्केलेटन उसने देखे थे। कुछ दिन बाद पुलिस ने हिल व्यू सैनिटोरियम सर्च किया। वहां कोई स्केलेटन्स, कोई डायरी, कोई टनल, कुछ भी नहीं था। बस एक जगह वॉल पर फ्रेश खून से लिखा था, आरव वॉज हेयर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आरव सच्ची में मिसिंग है? क्या वो पेशेंट्स की कर्ज का हिस्सा बन गया, या फिर ये सब उस मेल भेजने वाले की प्लानिंग थी? सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताएं, अगर आपको एक दिन ऐसी अनोनिमस मेल मिले, क्या आप एक्सप्लोर करने जाएंगे या डर कर इग्नोर कर देंगे?